आपको वो लोग आज वो पुलिसकर्मी नहीं दिखाई दे रहे हैं जहांगीरपुरी में जिनके ऊपर गोली चल गई। आप सोचो, अगर 4 लोग बात करेंगे, 4 लोग बात करने आ रही हैं, कह रहे हैं कि अचानक से हो गया। अचानक से तलवारें आ जाती हैं क्या? अचानक से तलवारें आ जाती हैं? बंदूक पिस्टल अचानक से आ जाती है? पत्थर अचानक से आ जाती है? बोतलें वो क्या भर भर के वो अचानक से आ जाती हैं, बॉम्ब बनी हुई बोतलें। मतलब ये सब कुछ अचानक से हो जाता है? ये सब कुछ अचानक हो जाता है क्या? दिल्ली के मामले में बहुत सीरियस मामला है और अरविंद केजरीवाल जी से बोलना चाहती हूँ, मिस्टर केजरीवाल, जब दिल्ली के अंदर दंगे होते हैं तो आप बोलते हो कि ये केंद्र की जिम्मेदारी है, और जब दंगे करवाने की बात होती है तो कहीं ना कहीं भूमिका आपकी पार्टी से निकल करके आती है। याद कीजिए ताहिर हुसैन को। और दूसरी चीज याद कीजिए, जहां जहांगीरपुरी में दंगे वंगे हुए हैं वहां का थोड़ा निकालिए समीकरण। देखिए कितने घुसपैठिए बैठे हुए हैं वहां पर, जरा देखिए। 5 लाख घुसपैठियों का हिसाब किताब, उस पर जब बात की जाती है विधानसभा में, भाजपा के जो चुने हुए एमएलए हैं वो कहते हैं कि जो 5 लाख बांग्लादेशी को बसाने का काम किया है उस पर दिल्ली की सरकार बात करे तो उनको विधानसभा से बाहर फेंक दिया जाता है। जब बोला जाता है कि उनके वोटर कार्ड्स और उनके राशन कार्ड को रद्द कीजिए तो ये लोग चुप हो जाते हैं। तो कोई भी जो दंगा है उसमें दिल्ली की सरकार का और केजरीवाल जी का बहुत बड़ा हाथ है। कल भी जो हुआ है वो भी इनका हाथ उसमें है। क्यों? क्योंकि आप क्यों नहीं कराते हो, एक एक व्यक्ति की पहचान क्यों नहीं करते हो, चिन्हित क्यों नहीं करते हो? क्यों आपने ये घुसपैठिए यहाँ बिठाए हुए हैं? हमारी जान पे मुसीबत इस देश के अंदर। इंट्रूडर्स हैं ये, शरणार्थी नहीं है। घुसपैठी और शरणार्थियों में फ़र्क होता है। ये हमारे बॉर्डर से ना छुप के आए हैं और उसके बाद हमारी इकोनॉमी के ऊपर बहुत बड़ा बोझ बन करके बैठे हुए हैं। इकोनॉमी के साथ साथ दंगे फसाद ये करते हैं। 5 लाख दिल्ली के अंदर बैठा हुआ है, उसका वोटर कार्ड, उसका राशन कार्ड सब इन लोगों ने चुपचाप बना के दिए। क्यों? क्योंकि तुष्टीकरण की राजनीति करनी है इस देश के अंदर। कांग्रेस पार्टी के बाद कम्युनिस्ट पार्टी के बाद देखिए पैदा हो गए आम आदमी पार्टी वाले, समाजवादी पार्टी, बसपा, न जाने कौन कौन। इन्होंने दिमाग लग करके तुष्टीकरण के नाम पर इस देश को खोखला करके रख दिया है, खत्म करके रख दिया है, समाप्त करके रख दिया। और ये जितने भी दंगे हो रहे हैं ये इन सब लोगों की कृपा से हो रहे हैं। मिस्टर केजरीवाल, आप दूध के धुले हुए नहीं हैं। ये मत सोचिएगा कि जहांगीरपुरी में जो हुआ है उसमें आपका लेना देना नहीं है। सर, 5 लाख बांग्लादेशी घुसपैठियों का हिसाब आपको देना पड़ेगा और दिल्ली की जनता लेके रहेगी। अगर नहीं कोई लेगा तो मैं याद दिलाऊंगी। धन्यवाद मैम। हाँ मैम, ये जो अभी जन्मोत्सव जो जयंती निकल रही थी, देश में अन्य जगह पे भी हमला हुआ है, फिर भी दिल्ली में आप हमला हुआ है, इस पे आप क्या कहना चाहिए? देखिए शिवम, सबसे पहली बात यह है कि बड़े ही दुख की और चिंता की ये बात है, जिस प्रकार से रामनवमी से पहले भी जिस दिन हिंदू नववर्ष मनाया गया था तब से ये हमले शुरू हो गए थे शोभा यात्रा पर। रामनवमी पर शोभा यात्रा पर हमले हुए और कल हनुमान जयंती पर भी हुए। पूरे दिन भर कई जगह हनुमान जयंती की शोभा यात्रा निकली और शाम होते होते जहांगीरपुरी में एक हमला शोभा यात्रा के ऊपर हो जाता है। ये शर्मनाक बात सिर्फ नहीं है, ये बहुत चिंता का विषय है और ये किसी भी प्रकार का कोई संयोग नहीं है। ये पूरा प्रायोजित है, ये पूरा वेल प्लान्ड है और एक एक करके हिंदुओं के जितने भी त्योहार, धर्म, शोभा यात्रा आदि हैं उनको टारगेट किया जा रहा है। जो कल तमाशा हुआ है इसकी आशंका असल में मन के अंदर हो रही थी, क्योंकि जब हमने स्थिति देखी थी खरगोन की, खरगोन कोई नहीं भूल सकता है मध्य प्रदेश के अंदर। एक शोभा यात्रा निकल रही थी रामनवमी की, आराम से जा रही थी, इतना भयंकर पथराव हुआ कि शिवम नाम का जो बच्चा है उसको इतनी बुरी तरीके से पथराव में वो घिर गया, उसको लग गए कि उसकी सिर की हड्डियां टूट करके उसके दिमाग के अंदर घुस गई। वो आईसीयू में था परसों तक, कल वो आईसीयू से बाहर निकला है, अभी उसकी कंडीशन ठीक है। लेकिन आप सोचिए इन लोगों का जो सोच है वो कितना खतरनाक है और कितना सनातन विरोधी है। हम सब ने देखा करौली के अंदर क्या हुआ था। करौली के अंदर भी शोभा यात्रा निकाली जा रही थी और कांग्रेस पार्टी के एक मुस्लिम काउंसलर के नेतृत्व में वहां पर पूरे करौली को घेर दिया जाता है और बोला जाता है कि भैया इस एरिया से, यानी कि मुस्लिम बाहुल्य एरिया से तुम क्यों निकल रहे हो, और पथराव कर दिया जाता है। पथराव मार करके हिंदुओं का जो शोभा यात्रा निकल रही थी उसको पूरी तरीके से आप ध्वस्त करने की कोशिश करते हो। कल जहांगीरपुरी के अंदर ये होता है और मॉडस ऑपरेंडाई सेम है। खरगोन में देख लीजिए, करौली में देख लीजिए, बाकी जगह देख लीजिए, सेम है। 7 राज्यों के अंदर 100 से ज़्यादा शोभा यात्राओं पर अब तक अटैक हो चुके हैं। शिवम, यह छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है, यह संयोग नहीं है, यह पूर्णतया सुनियोजित प्रयोग है।
जहांगीरपुरी में क्या होता है, जामा मस्जिद के सामने से जैसे ही शोभा यात्रा निकलती है, 4-5 ये लड़के आते हैं, अंसारी नाम का एक लड़का अपने दोस्तों के साथ आता है और बहसबाजी करना शुरू कर देता है। और उसके बाद ये लोग ये बोलना शुरू कर देते हैं कि आप यहाँ से इस इलाके से शोभा यात्रा क्यों निकाल रहे हो, क्योंकि यहाँ पर जामा मस्जिद है, क्योंकि यहाँ पर मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, यहाँ आप कैसे आ गए हो। ये भारतवर्ष है, ये भारत है। हम गंगा जमुनी तहजीब की बात करते हैं, हम बोलते हैं कि हम सेक्युलर राष्ट्र हैं, और उसके बाद इस तरीके की घटनाएं होंगी। उसके बाद एक अंसारी निकल करके आगे इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करेगा, और उसके बाद आप पथराव करना आरंभ करोगे, और फिर एक असलम निकलेगा, गोलियां चलाएगा पुलिस वालों के ऊपर, तलवारें निकलेंगी, पत्थरबाजी होगी। ये सारी चीजें क्यों? क्योंकि हनुमान जयंती के ऊपर सनातनी अपनी शोभा यात्रा निकाल रहे हैं। शोभा यात्रा भी नहीं निकाल सकते हैं भाई। मतलब तुम कौन सी गंगा जमुनी तहजीब की बात कर रहे हो? ये मतलब जहांगीरपुरी भारत में आता है कि पाकिस्तान में आता है कि आप ये बोल रहे हो कि इस इलाके से नहीं, उस इलाके से नहीं? ये मेरा इलाका, तेरा इलाका, ये क्या होता है? ये सब भारत है। शोभा यात्रा कहीं से भी जा सकती है। तो मतलब ये बहुत ही सोचने वाली बात है और बहुत ज़्यादा चिंता का ये विषय है। लेकिन हाँ, मैं एक बात बोलना चाहती हूँ। मैं दिल्ली पुलिस की बहुत प्रशंसा करना चाहती हूँ, गृह मंत्रालय की बहुत प्रशंसा करना चाहती हूँ। जिस प्रकार से ये जो खतरनाक खेल था, ये छोटा मोटा सोच नहीं थी, ये बहुत खतरनाक खेल था। टोटल जो है 8 लोग इसमें, 9 लोग इसमें घायल हुए हैं, जिसमें से 8 पुलिस वाले और 1 सिविलियन है। गोली लगी है पुलिस वालों को, आप सोचिए, एक सब एसआई को गोली लगी है, सब इंस्पेक्टर को, बाकी लोग भी चोटिल हुए हैं, किसी के हाथ में गोली लगी है, किसी को कुछ हुआ है, किसी को कुछ हुआ है। उसके बावजूद दिल्ली पुलिस ने पूरी बहादुरी के साथ, पूरी सूझबूझ के साथ अपने आप को पूरी तरीके से वहां पर झोंक दिया और एक बहुत बड़ा दंगा और जान माल की हानि होने से दिल्ली के अंदर रोक दिया। इसके लिए मैं दिल्ली के पुलिस, गृह मंत्रालय और गृह मंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूं, क्योंकि इन्होंने जो सोच के रखा हुआ था ना, इन जिहादियों ने, उस सोच को वहीं पर रोक दिया गया। पुलिस, अगर आप देखा जाए तो एकदम से बैरियर बन गई थी शोभा यात्रा और इन जिहादियों के बीच में, और पूरे का पूरा दंगा रोक दिया गया था। मैम, उन लोगों का कहना है, सिर्फ उनका नहीं, कुछ पत्रकार भी बोल रहे हैं कि जो वो लोग जय श्री राम का नारा लगा के क्यों भड़काते हैं। मुझे इतना दुख होता है ना शिवम ये बात सुन करके। जय श्री राम इनको भड़काऊ नारा लगता है, भारत माता की जय इनको भड़काऊ नारा लगता है, वंदे मातरम इनको भड़काऊ नारा लगता है। खरगोन के टाइम पर भी ये बोला गया, वंदे मातरम बोल रहे थे, जय श्री राम बोल रहे थे, भारत माता की जय बोल रहे थे, भड़काऊ भाषण दे रहे थे, इसलिए पथराव हुआ। जरा इन खुदा के बंदों से ये पूछो कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, देश के पक्ष वाला भाषण है, जंग जारी रहेगी भारत की बर्बादी तक, ये अच्छा भाषण है, ये अच्छा नारा है। अफजल हम शर्मिंदा हैं, तुम्हारे कातिल जिंदा हैं, ये अच्छा भाषण है। क्या कहते हैं, उसके बाद जो एएमयू में नारे लगे थे शाहीन बाग के टाइम पर और एंटी-सीए दंगों के टाइम पर कि क्या कहते हैं, हिंदुत्व की कब्र खुदेगी, एएमयू के प्रांगण में ला इलाहा इल्लल्लाह, ये क्या अच्छे नारे हैं। ये देश के पक्ष वाले नारे हैं, ये देशभक्ति के नारे हैं। ये नारे इन लोगों को गलत नहीं लगते हैं। इन नारों की बात जब की जाती है और इन नारों के दोषियों को जब पकड़ा जाता है तो कहते हैं राजद्रोह कैसे लगाया। ये मासूम हैं, ये बच्चे हैं, ये बेचारे हैं, ये विद्यार्थी हैं, ये छोटे हैं, 45 साल 40 साल का कन्हैया कुमार जो बोलता है भारत तेरे टुकड़े होंगे, और उमर खालिद इनको बच्चे दिखाई देने लगते हैं। पर वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय श्री राम इनको जहर वाले नारे लगते हैं। यहां पर दिखता है कि इनकी सोच कितनी खतरनाक है और कितना गलत माइंडसेट लेकर के ये इस देश के अंदर एक प्रयोग करने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। क्या हो गया ना, 2014 से देश के अंदर सौहार्द है, शांति है। जो दंगे हुआ करते थे कांग्रेस के समय पर, उन पर लगाम लग गई है। तो ये केन प्रकारेण कैसे भी सांप्रदायिक दंगों को फैलाने की, भड़काने की ये लोग जगह जगह पर हमेशा कोशिशें किया करते हैं। ये सच्चाई है। एक और सोशल मीडिया पर चल ही रहा है कि हमारे मुस्लिम मोहल्ले में जुलूस निकालोगे तो यही हाल होगा। लेकिन एनडीटीवी समेत कई पत्रकार ट्विटर पे लिख रहे हैं कि तुम लोग मुस्लिम मोहल्ले से क्यों ये जुलूस निकाल रहे हो। इन लोगों से मुझे ये पूछना है, इन लोगों से ये पूछना है कि भारतवर्ष का धर्म के आधार पर बंटवारा हो गया है, पाकिस्तान बन गया, पाकिस्तान के अंदर से बांग्लादेश बन गया, ये भारत है। और ये यहाँ पर ये मुस्लिम मोहल्ला, ये हिंदू मोहल्ला, ये करने की बात ये ना करें तो अच्छा है। ये नहीं बोल रहे हैं कि जिहादियों ने गलत बोला। इनके मुंह से एक बार ये नहीं निकला कि जब हनुमान जयंती पर शोभा यात्रा निकल रही थी, सुख शांति से उसको निकलना चाहिए था। ये गंगा जमुनी तहजीब की यहाँ पर बात नहीं करेंगे। ये बोलेंगे कि आप मुस्लिम मोहल्ले से नहीं निकले। मतलब क्या होता है मुस्लिम मोहल्ला, हिंदू मोहल्ला, क्या मतलब है? शोभा यात्रा क्यों नहीं जा सकती भाई मुस्लिम मोहल्ले से? जब मुहर्रम निकलते हैं,
हिंदू हिंदू मोहल्ले से निकले हैं, मेरे सामने निकले हैं, मैं वहां पर खड़ी रहती थी। हमने तो कभी नहीं बोला कि क्यों निकला हमारे सामने से। आपका त्योहार है, आप मनाइए, आप मॉर्निंग कर रहे हैं, आप कीजिए। कभी नहीं बोला जाता है ना, जब ताजिया निकलता है, मुहर्रम निकलता है। कभी किसी ने बोला? मैंने देखा है, मेरे सामने निकले हैं, मेरे शहर में निकले हैं, तब इन लोगों को ध्यान नहीं आता है। कभी इस तरीके, मतलब ये तोड़ने वाली आप बात कर रहे हो, इस तरीके की छोटी सोच को आप रख रहे हो। मतलब ये बहुत चिंता का विषय है शिवम। इस विषय पर बहुत सही तरीके से इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। और मैं तो ये बोल रही हूँ कि अभी 14 लोग पकड़े गए हैं ना जहांगीरपुरी के, जो आरोपी हैं, असलम और अंसारी दोनों के दोनों गिरफ्तार हो गए। उसके अलावा बाकी लोग गिरफ्तार हो गए। जो लोग सोच के माध्यम से इस देश के अंदर दंगों को करवाने की कोशिश करते हैं, उनके ऊपर भी चर्चा और परिचर्चा हो करके उनकी जिम्मेदारी भी, उनकी अकाउंटेबिलिटी भी फिक्स होनी चाहिए। क्योंकि ट्विटर पर लेकर के, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जाकर के इस तरीके की आप लोग बात करेंगे और फिर आप लोग दंगा भड़काने की कोशिश करेंगे। हर जगह ये हुआ है, NTCA के टाइम पर यही हुआ है, लगातार ये हुआ है। मुझे अभी तक याद है, सोनिया गांधी जी ने उस समय बोला था आर पार की लड़ाई होगी, दंगे हो गए, है ना। उसके बाद करौली के अंदर दंगे हो गए, खरगोन के अंदर दंगे हो गए। और जब इन दंगइयों के ऊपर, जब इन जिहादियों के ऊपर बुलडोजर चलता है, तो ये कहते हैं कि नहीं ये कार्यवाही गलत है, नहीं ये कैसे बुलडोजर आप चला रहे हो, कैसे आप कानून को अपने हाथ में ले रहे हो। मतलब आपको वो शिवम नहीं दिखाई दे रहा है जिसकी जिंदगी खराब हो सकती है।